नाजरीन, हम लोग आए हैं एक बहुत ही तारीखी जगह जो कि एक म्यूज़ियम के तौर पे भी जानी जाती है, विच इज़ टेक्सला म्यूज़ियम। और अब इसके अंदर बहुत सारी तहजीबों में जो पुरानी तहजीबें हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, कहा जाता है कि उनमें से एक ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन या तहजीब है वो है इंडस सिविलाइजेशन, दरियाए सिंध की, जहाँ जो कह लें कि सिंधु देश की जो तहजीब है। और उसी से मुतल्लिका बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर। और यहाँ पे कुछ वो हिंदू मत की, बुद्ध मत की, और उससे पहले जो कंधारा तहजीब थी उसकी बहुत सारी जो कह लें कि नवादरात हैं वो भी यहाँ पे रखी गई हैं। चलते हैं, इसको अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। मैं भी पहले कभी नहीं आया यहाँ पे, बहुत दफ़ा यहाँ से गुजरे। नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए ये एक मेन रोड समझी जाती है। तो आज हम भी अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद आपको भी दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या कुछ है देखने के लिए और हमें क्या कुछ हासिल होता है यहाँ से पुरानी चीज़ों को देखने के बाद, कितना हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। चलिए। टेक्सला म्यूज़ियम 1928 में कायम किया गया। इसके अंदर बेशबहा कीमती जो हैं नवाद रखी गई हैं जो कि तकरीबन 7000 से ज़ायद हैं। मुख्तलिफ़ तहजीबों, मुख्तलिफ़ इस्लामियों, दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनकी जो तहजीबें हैं उनके नवादरात यहाँ पे रखे गए हैं। और ये आलमी जो है वर्ल्ड हेरिटेज उसका ये हिस्सा है बाकायदा ये म्यूज़ियम। और खासियत का हामिल है ये कि ये तकरीबन कोई 19 से 20 मुख्तलिफ़ किस्म की जो सिविलाइजेशन इस खित्ता के अंदर, जो टेक्सला जो ये एरिया है इसके अंदर जो पाई गई, उनकी यहाँ पे नवादरात रखी गई हैं। और ये कभी बुद्ध मत जो तहजीब है, बुद्ध मत, उसकी मेन कह लें कि ये मरकज़ हुआ करती थी उस तहजीब की, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के तौर पे भी टेक्सला के आसार मिलते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी थी, टेक्सला यूनिवर्सिटी। शायद आपको ज़्यादा तारीख़ के हवाले से तो नाम बता सकें क्योंकि हम तारीख़ के तो तालिबे इल्म नहीं हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आपके साथ ही हम लोग भी इसको देखने की कोशिश करेंगे कि गौतम बुद्ध के हालात ज़िंदगी के हवाले से जो उस दौर की जो जो चीज़ें मिली हैं और जो जो कुछ इनको ये स्कल्पचर से दौरान खुदाई मिले हैं वो सारे यहाँ पे किए गए हैं, डिस्प्ले किए गए हैं। इनमें ये भी एक मुस्तकबिल का बुद्धा, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बुद्ध मत के देवता हैं उनके यहाँ पे स्टैचू लगाए गए हैं। इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्नामेंट्स उस दौर में जो जेवरात इस्तेमाल होते होंगे मुख्तलिफ़ तहजीबों का आमेज़िश है, क्योंकि यहाँ पे तो ये सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ बुद्ध तहजीब नहीं, बुद्ध मत नहीं, और भी मज़ाहिब जो हैं उनके भी यहाँ पे जेवरात वगैरह और जो उस दौर में कबायली उसमें इस्तेमाल होते थे वो सारे यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किए हुए, बर्तन वगैरह भी हैं। और अच्छा, ये इधर है जो बड़ा गौतम बुद्ध का जो बड़ा बुत है वो ये है मेन। अच्छा, ये यहाँ पे भी एक स्तूपा का स्ट्रक्चर है। आई थिंक ये स्तूपा ही है, अगर हम गलत नहीं हैं तो ये स्तूपा का ही स्ट्रक्चर है। उस पर मुख्तलिफ
बुद्धा के स्टैचू भी बनाए गए हैं छोटे छोटे करके, और काशीकारी काफ़ी सारी की गई है। ये मुख्तलिफ अक़साम के शीशे हैं, उनके मेकअप का सामान, उनकी ज्वेलरी, वो सारा कुछ वही है। वो ऐसे छुरियाँ वगैरह, कील वगैरह, सुइयाँ, मेरे ख्याल में ये सर में लगाने वाली जो सुइयाँ होती हैं वो हैं, बालों में लगाने वाली। इसी म्यूज़ियम के अंदर हमें ये कुछ कोइंस वगैरह भी मुख्तलिफ अदवार के देखने को मिलते हैं। मुख्तलिफ किस्म की करेंसी है, और यहाँ पे लिखा तो ये हुआ है कि ये इंडो बख्तारियन ग्रीक कोइंस, अगर मैं सही तरह से इसको रीड कर पा रहा हूँ तो ये उन डिफरेंट किस्म के कोइंस हैं, उनका नंबर भी दिए हुए हैं और उनकी यहाँ पे डिटेल भी लिखी हुई है कि ये किस किस ने इनको स्टार्ट किया था या किस किस के दौर में ये जो करेंसी है वो इस्तेमाल की जाती थी। तो ये मस्ट विज़िट प्लेस है वाकई, मतलब आप अगर विज़िट करेंगे, आपको जिनको ख़ास तौर पे हिस्ट्री से लगाव है उनके लिए बहुत ही एक अहम जगह है विज़िट करने के लिए। ये म्यूज़ियम के जब हम इस हिस्से में आते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, छोटे मोटे हथियार, खेती बाड़ी के औजार वगैरह जो हैं मुख्तलिफ सिविलाइजेशन में जो इस्तेमाल होते रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर का ताल्लुक बुद्ध मत तहज़ीब से है।
तो वो इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट हैं वो भी यहाँ पे रखे गए हैं, डिस्प्ले किए गए हैं। ये पानी के बर्तन और शायद इसमें गंदम वगैरह स्टोर करने के लिए वो भी यही हैं, गंदम स्टोर करने के लिए। तो ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे बर्तन वगैरह डिस्प्ले किए गए हैं इस वाले हिस्से के अंदर। रोटी पकाने वाले आलात, चूल्हे हैं उनके, उस दौर में क्या क्या चीज़ें खाने के लिए इस्तेमाल होती थी, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था मुख्तलिफ़ किस्म के आलात को बनाने के लिए। ये उस दौर के खिलौने हैं शायद, और इन खिलौनों का सिर्फ मकसद खिलौनों की हद तक नहीं, बल्कि हमें इससे ये भी पता चलता है कि तब के लोगों में एक आर्ट का शौक़ या उनके नज़दीक इस चीज़ की अहमियत थी कि वो कोई काशीकारी, कोई आर्ट, कोई कैलीग्राफी वो करते थे। मतलब इन चीज़ों से हमें इस चीज़ का भी पता चलता है कि उनमें आर्ट का शौक़ भी था। बर्तन, टाइलें, उस दौर के हथियार, उस दौर की चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। सर जॉन मार्शल का ऑफिस है, जो आई थिंक यहाँ के केयर टेकर भी थे, और उनकी यहाँ पे तैनाती की भी उन्होंने डेट लिखी हुई है कि 1913 से 1934 तक वो यहाँ पे तैनात रहे, 1913 टू 1934 तक। और उनकी जो डेथ हुई है वो 1958 में हुई है। खैर, ये जो तारीख है उनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट की, वो सब कॉन्टिनेंट की जो पार्टीशन है उससे पहले की है। ये 1928 में बनाया गया था इस म्यूज़ियम को। सर जॉन मार्शल, जिनका ऑफिस हमने देखा, वो शायद केयर टेकर थे यहाँ के, और उनका ऑफिस भी और उनके इस्तेमाल में रहने वाले बर्तन वो उसी तरह ही अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। उम्मीद है कि आपको हमारा ये विज़िट जो है टेक्सला म्यूज़ियम का ये पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।